सोचा है कभी असली डर कैसा होता है? ना यूट्यूब का भूत, ना कैमरे का ड्रामा होता है। असली डर खामोश रहता है, कोने में छुपा हुआ, सांस भी लेता है। वो तुम्हारी ही आवाज बन के कान में फुसफुसाता है और चुपके से तुम्हारी रूह तक उतर जाता है। मैं हूं गौरव और ये है एनिमल डार्क कॉरिडोर। आज की कहानी हमें राहुल ने भेजी है। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, द सेवेंथ फ्लोर। लोग अक्सर ये सोच के रह जाते हैं कि पैरानॉर्मल चीज़ें सिर्फ यूट्यूब के पॉडकास्ट, हॉन्टेड एक्सप्लोर वीडियोस, हॉरर प्रैंक्स या कहानियों तक ही लिमिटेड होती है। लेकिन जो लोग वाकई में कुछ असली देख चुके हैं, कुछ महसूस कर चुके हैं, वो लोग अक्सर चुप रहना पसंद करते हैं। ना वो किसी से खुल के बात करते हैं, ना ही अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग उन्हें सीरियस नहीं लेते या उनका मजाक उड़ा देते हैं। पर इसका मतलब तो ये नहीं ना कि वो सच नहीं था। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। 3 साल पहले की बात है। मैं और मेरे 3 दोस्त, कुणाल, नील और अभी, हम सब फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट थे। कॉलेज के प्रोजेक्ट के बहाने हमने डिसाइड किया कि एक हॉन्टेड शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। हॉरर एक्सप्लोर करने का आइडिया नील का था। उसे हमेशा अबैंडन प्लेसेस और हॉन्टेड स्टोरीज में इंटरेस्ट रहता था। कुणाल टेक्निकल साइड संभालता था, कैमरा, लाइट, साउंड, और अभी बस मस्ती करता रहता था। पर जब एक्टिंग की बात आती थी तो वो सबसे आगे रहता था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, पुरानी बिल्डिंग्स, क्रीपी फुटेज, दोस्तों की मस्ती। लेकिन फिर हमने होटल त्रिनेत्र के बारे में सुना और वहीं से सब कुछ बदल गया। एक टाइम पे शहर की शान थी यह होटल, अब सन्नाटे में डूब गई है। और सबसे खास बात, 7th फ्लोर का बी विंग बंद है, बिल्कुल सील्ड। 2008 के बाद कोई उधर नहीं गया और होटल वाले उस कॉरिडोर को ऐसे छुपाते हैं जैसे वो कभी था ही नहीं। ताले लगवा दिए, स्टील का गेट भी, और सब ऑफिशियल रिकॉर्ड से हटा दिया गया। लोग बोलते हैं वहां कुछ हुआ था, कुछ इतना बुरा कि सिर्फ देख के नहीं, महसूस करके भी लोग पागल हो जाते हैं। सुइसाइड, मर्डर, गुमशुदा लोग एंड हेल लॉट ऑफ अदर थिंग्स। रोम 715 में सुइसाइड हुआ था, लेकिन वो भी कोई आम मौत नहीं थी। उस औरत का नाम लोग लेना नहीं चाहते। वो लटकती मिली, लेकिन रस्सी से नहीं, अपने बालों से। उसने अपने सर के बालों के साथ एक मोटी रस्सी लपेट दी थी, फिर उस रस्सी को सीलिंग फैन के ऊपर से घुमा दिया और फिर बिस्तर से नीचे कूद गई। 2 दिन तक दरवाजा बंद था और जब स्टाफ ने दरवाजा खोला, अंदर का सीन देख के उनका खून सूख गया। हवा में गीली सी बदबू, दीवार, फ्लोर, सब कुछ चिपचिपा, और वो लाल रंग, जैसे किसी ने फ्रेश खून को हर तरफ फैला दिया हो। सबसे डरावना था उसका चेहरा, या कह लो जो बचा था उसका। सर की स्किन जैसे किसी ने खींच ली हो और दोनों हाथ कटे हुए थे, खून बह रहा था। जहां तक भी नजर जाती, बस खून ही खून दिख रहा था। कमरा अंदर से लॉक था, कोई और नहीं था वहां। फिर मिला एक नोट, खून में भीगा हुआ, कुछ लाइंस घुल गई थी।
कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था, मेरे बाल सांपों की तरह सिसकते हैं। जब मैं सोती हूं ये मेरे कानों में फुसफुसाते हैं। ये मुझे कुछ करने को कहते हैं। मुझे लग रहा है ये मेरी मर्जी के बिना बढ़ रहे हैं। मैं बस खामोशी चाहती थी। तब से कोई उस कमरे में नहीं गया। रूम 715 बंद है। लेकिन लोग कहते हैं रात को जब पूरा होटल चुप हो जाता है, उस रूम के अंदर सीलिंग फैन अब भी घूमता है, बिना बिजली के। रूम 712। एक आदमी अपने बिस्तर पर ही जिंदा जल गया। स्पॉन्टेनियस कंबशन। पता नहीं चला आग किसने लगाई। ना कोई खराब वायरिंग, ना कोई जलती हुई सिगरेट, ना कोई खराब मशीन। बस आग, अचानक, बेशुमार, और सिर्फ उसी कमरे तक सीमित। मैट्रेस आधा पिघल गया था। स्विच बोर्ड काला हो गया था। कमरा जलती हुई लाश की बदबू से भरा हुआ था। लकीली रात का एक स्टाफ कॉरिडोर से गुजर रहा था और उसने दरवाजे के नीचे से धुआं निकलते देखा। उसने तुरंत मदद बुलाई। 2 और लोग आके दरवाजे को तोड़ा और आग बुझाई, वरना यह हॉलवे तक फैल जाती। लेकिन सब कुछ अजीब था। कोई सबूत नहीं था कि आग कैसे लगी। लाश पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी, पर उस आदमी के जूते बिस्तर के पास सही सलामत रखे हुए थे। उसकी घड़ी नाइट स्टैंड पर अभी भी टिक टिक कर रही थी। वॉलेट और फोन तक को भी कुछ नहीं हुआ। जहां वो आदमी जला था वह सिर्फ रेत जैसा धूल का ढेर था। बिल्कुल बारीक रखा था। ऐसा लगा जैसे आग सिर्फ उसके लिए ही आई और बाकी सबको छोड़ गई। रूम 707। 2 मेहमान गायब हो गए। एक वेंटिलेशन शाफ्ट में कुछ दिन बाद मिला। उसकी बॉडी बिल्कुल अजीब हो गई थी। दूसरा आज तक नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा अफवाह भी हो सकती है कि वॉलपेपर के नीचे दीवारों पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। बिस्तर के नीचे जलती हुई कैंडल्स रखी थी। एक बार एक बच्ची ने कहा कि उसने वहां एक कांच का आदमी देखा है जो हॉलवे से हाथ हिला रहा था। और सबसे डरावनी बात थी, दिसंबर 2007 में एक औरत ने 3 बच्चों के साथ चेक इन की। उसने कहा वो अपने अब्यूजिव हस्बैंड से भागकर आई है। रात के 2 बजे एक अजीब सा आदमी आया। उसने बिना कोई आईडी दिखाए खुद को उस औरत का कजिन बता के सीधा उनके कमरे में चला गया। सुबह दोनों ही चेकआउट करके निकल गए, एक मोटी सी सूटकेस लेकर, पर बच्चे साथ नहीं थे। कुछ घंटे बाद हाउसकीपिंग ने जो देखा वो बहुत दर्दनाक था। हर कोने में काला जला हुआ कैंडल, कारपेट पर सफेद राख की परछाई, दीवारों पर सूखा हुआ खून और बेडशीट्स खून से भरी। और बाथरूम, वह मत ही पूछो। टब में आधे कटे हुए छोटे छोटे हाथों के टुकड़े, पैर इधर उधर बिखरे हुए थे। बाकी शरीर जला हुआ था। सर को धड़ से अलग किया गया था और गले से खून बह रहा था, लेकिन उनका सर कहीं नहीं दिखा। दीवार पर किसी और भाषा में कुछ लिखा हुआ था। पुलिस ने पूरे होटल को घेर लिया। केस महीनों तक चला। फिर पता चला कि कजिन असली में उस औरत का ड्रग एडिक्ट बॉयफ्रेंड था। दोनों किसी ऑकल्ट ग्रुप में फंस गए थे, रस्म रिवाजों में। उन्होंने अपने 3 बच्चों की बलि दे दी अब देवताओं के भोग के नाम पे। वो पकड़े गए, टीवी पे उनके चेहरे ब्लर करके दिखाए गए, पर वो रूम अब तक सील्ड है। ओनर ने सब चुपचाप छुपा दिया। बी विंग को सिर्फ लॉक ही नहीं किया, पूरी स्टील के गेट से सील कर दिया। वहां जाना ही मना था। पर कुणाल ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और हमें एंट्री दिला दी। हम लगभग रात के 1 बजे पीछे के रास्ते से घुस आए। वहां के एक स्टाफ ने हमें पीछे के रास्ते से अंदर छोड़ा।
उसकी उम्र लगभग 18-19 साल होगी। जब उसने कुणाल को 7th फ्लोर के सिल्ट कॉरिडोर की चाबी दी तो उसके हाथ से चाबी कांपते हुए गिरने ही वाली थी। हम रिसेप्शन काउंटर के पास से चुपके से गुजरे ताकि कोई हमें देख ना ले। वो भी हमारे साथ साथ चला। हर 5 सेकंड में पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे दीवारें भी उसकी आहटें सुन रही हो। जब हम लिफ्ट के पास पहुंचे तो उसने कुणाल को धीरे से कहा, भाई बस ऊपर जाकर संभल कर रहना। मेरे पहले जो लोग नाइट शिफ्ट में थे उन्होंने मुझे बताया कि वो फ्लोर दिमाग के साथ खेलती है, ऐसी चीजें दिखाने लगती है जो शायद वहां है ही नहीं। कुणाल मुस्कुराया और पूछा, जैसे भूत प्रेत या शैतानी आत्मा है। पर वो मुस्कुराया ही नहीं। नहीं भाई, सोच, तेरी परछाई हिलने लगे, दरवाजे के पीछे से तेरी ही आवाज सुनाई दे, हल्की सी। मैं सच कह रहा हूं, ऊपर जो कुछ भी दिखे उस पे भरोसा मत करना। मैंने एक बार एक आदमी को देखा था उस बड़े से विंडो के पास, इमरजेंसी एग्जिट के साइड में। लंबा कोट पहना था, सिर पर एक ऊंची सी टोपी, बस चुपचाप देख रहा था। 7th फ्लोर का स्टील वाला डोर लॉक था, फिर भी वो वही खड़ा था। मैं उसके पास गया और वो गायब। कुछ सेकंड के लिए हम सब चुप हो गए। लिफ्ट को भी जैसे ज्यादा टाइम लग रहा था आने में। फिर नील हंस पड़ा, छोड़ यार, ये सब टिकटॉक पे अपलोड करने की प्रैक्टिस कर रहा है क्या? कुणाल भी हंसा। थैंक्स भाई, वार्निंग के लिए थैंक्स, लेकिन हम लोग 4 बजे तक निकल लेंगे, चिंता मत करना। पर वो बिल्कुल खामोश था, बस सिर हिलाया, एक कदम पीछे लिया। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही बोला, 4 बजे मैं वापस आता हूं तुम लोगों को चुपके से निकालने, बस उसे मत देखना। हम फिर हंसे। उसको बोला, अरे भाई, ज्यादा फिल्मी बन रहा है क्या? जब हम बी विंग्स के अंदर घुसे तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई धुआं सीधा सांस के अंदर घुस गया हो। हम हॉलवे से आगे बढ़े स्टील के गेट की तरफ, जो पूरे कॉरिडोर को लॉक करके रखता है। गेट पुराना था, जंग लगा हुआ, और एक भारी चेन लगी हुई थी, जैसे लॉक कम वार्निंग ज्यादा हो। हमने गेट खोला, अंदर घुसे। जो आवाज आई लोहे से लोहे की घिसने की, वो खाली हॉलवे में गूंजने लगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चीख दबा दी गई हो। अजीब सी एक हवा थी, धूल से भरी हुई, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी था। गीली गीली सी एक स्मेल, सड़ी हुई चीजों की। हॉलवे बिल्कुल कोई हॉरर मूवी जैसा लग रहा था। लंबा पतला कॉरिडोर, वॉलपेपर कोने से उतर रहा था, लाइट्स हल्की हल्की ब्लिंक कर रही थी, ना पूरी तरह से बंद ना ठीक। कारपेट लाल था, लेकिन चिपचिपा, जैसे सदियों से सफाई नहीं हुई हो। हर रूम एक जैसे लग रहे थे, पुराने बेडशीट्स, टूटे हुए शीशे और छोटी सी टीवी। खिड़कियां बंद थी, लेकिन कुछ पर्दे लटक रहे थे, जैसे कोई रह रहा हो अभी भी वहां। पर बस खामोशी ही थी वहां पे। फिर हमने कैमराज ऑन किए, शॉर्ट फिल्म का सीक्वेंस शूट किया। पहले 1 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन तकरीबन 3 बजे कुछ बदल सा गया। बहुत हल्की, लेकिन तुरंत महसूस हुआ जैसे फ्लोर हल्का सा हिल गया हो। पर हमने प्रॉपर्ली नोटिस नहीं किया। हम अभी रूम 712 से बाहर आए थे, वहां भी मजाक चल रहा था, अंदर अटक गए ये दिखाने का नाटक। दरवाजे पे पैनिक करते हुए हाथ मार रहे थे। सब कुछ फेक फुटेज के लिए, ऑफिशियली तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच बोलूं तो कुछ महसूस हुआ था। 1 सेकंड के लिए जब हम अंदर थे, मैंने देखा दरवाजे के नीचे से एक साए को गुजरते हुए।
भारी कदमों की आहट थी। वो भी ऐसे जैसे कोई जानबूझकर कर रहा हो, धीरे धीरे। पर ये नामुमकिन था। हमने कॉरिडोर के गेट पहले ही लॉक कर दिया था। वहां और कोई नहीं था। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। हम बाहर आए हंसते हुए। फुटेज देखकर सब एक्साइटेड लग रहे थे। कुणाल कैमरा के प्लेबैक पे स्क्रॉल कर रहा था, साउंड डिजाइन के बारे में कुछ बोल रहा था। तभी अभी रुका। अरे, वो घड़ी रुकी हुई है। उसने हॉलवे के एंड पे लगी एक पुरानी वॉल क्लॉक की तरफ पॉइंट किया। वो आगे गया। घड़ी में तो 2:37 बज रहे हैं। अरे, जब हम आए थे तब चल रही थी ना? याद है ना, ये चल रही थी। कुणाल ने फोन निकाला। रुक, चेक करता हूं। उसका चेहरा एक सेकंड के लिए पीला पड़ गया। मेरे फोन पे भी 2:37 ही बज रहे हैं। मैंने अपनी वॉच देखी, 2:37। नील ने कुछ नहीं बोला, सीधा एक रूम का दरवाजा खोला। शायद रूम 710 होगा। अंदर चला गया। हमने सुना ड्रॉर्स खुल रहे थे। फिर उसकी आवाज, गाइस, यार डिजिटल क्लॉक भी है, वही 2:37 AM। सब कुछ रुक गया था। टाइम भी। ना कोई हलचल, ना कोई शोर। सब कुछ रुक गया था, सिवाय हमारे। मैंने मूड लाइट करने के लिए नर्वस से स्माइल देते हुए कहा, तो अब हम फाइनली कुछ असली भूत कैद करने वाले हैं, राइट? पर सबकी हालत बहुत टाइट लग रही थी। सब डरे हुए थे। नील अभी भी ड्रॉर के पास खड़ा था, डिजिटल क्लॉक हाथ में पकड़ के, जैसे उसके चलने का इंतजार कर रहा हो। बहुत देर से हिला भी नहीं था। लग रहा था जैसे वो खामोशी उसे दबा रही हो। तभी कुणाल की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया, गाइस। हम सब मुड़ गए। वो खिड़की की तरफ देख रहा था, वो खिड़की जिसमें से नीचे का रोड और स्ट्रीट लाइट दिखनी चाहिए थी। लेकिन अब हमारी रूम का रिफ्लेक्शन दिख रहा था, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन नहीं था, जैसे मिरर में होता है, या कैमरा जैसा नहीं था। ये एक लाइव फीड था, लेकिन उल्टा। हमारे रूम में बेड लेफ्ट साइड था और विंडो राइट साइड में। लेकिन रिफ्लेक्शन में सब कुछ उल्टा था। और सबसे अजीब बात थी, उस रिफ्लेक्शन में हम सब पीछे की ओर देख रहे थे। 4 लोग, 4 पीठ, सब हमारी ही पोजीशन में, बस रूम के अंदर देखते हुए, बिल्कुल स्टिल। तभी एक जोर की आवाज आई। मैंने तुरंत पीछे देखा। नील ने डिजिटल क्लॉक गिरा दी और उसी वक्त विंडो में मेरा रिफ्लेक्शन घूम गया। कुणाल और अभी जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, दिखा? मैंने पूछा, क्या दिखा? ये क्या बकवास है? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कहीं हम कोई दूसरी दुनिया देख रहे हैं क्या? पैरेलल रूम या कुछ और? कुणाल ने कुछ नहीं बोला, सीधा विंडो खोल दिया। विंडो के उस तरफ एक पतली सी बालकनी थी, बस धूल, पुराना कंक्रीट और जंग लगी रेलिंग। कोई दूसरा रूम नहीं, बस वही। कुणाल बालकनी पे गया, चक्कर लगाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वो अंदर आया, खिड़की बंद की। खिड़की बंद होते ही रिफ्लेक्शन नॉर्मल हो गया। इस बार मिरर जैसा ही था। 4 लोग, हिलते हुए, पसीने से भीगे हुए, आंखों में डर। हम सब चुपचाप देखते रहे और उसी वक्त तय किया, 4 बजे का इंतजार हम नहीं करेंगे, अभी निकलते हैं। हमने निकलने की कोशिश की, पर उस फ्लोर ने हमें नहीं जाने दिया। हर बार हम वही लौट आए। जितना भी चल लो, वही कॉरिडोर, वही 4 दरवाजे, स्टील लगा कोलैप्सिबल गेट गायब, उसकी जगह नया रास्ता। हॉलवे ऐसा लग रहा था जैसे तिरछा हो गया हो। सीढ़ियां जहां थी वहां दीवार है, और जहां पे और एक दीवार थी वहां पे लिफ्ट है। एक पॉइंट पे हम सब अलग हो गए, बस टेस्ट करने के लिए। नील लेफ्ट गया, अभी राइट, कुणाल सीधा और मैं पीछे की ओर गया। 5 मिनट बाद
सब वही मिले लॉबी में। लेकिन अब लॉबी भी नॉर्मल नहीं थी, सीढ़ी नहीं थी, घूम के ऐसे बेंड हो गई थी जैसे कोई सांप अपनी पूंछ खा रहा हो। पूरी भूल भुलैया थी। लिफ्ट में उठ के जो भी फ्लोर दबाओ, हर बार वही हॉलवे। मैं घबरा गया, सीढ़ियां पकड़ ली और नीचे की ओर भागने लगा। सांस गले में अटक गई थी। ग्राउंड फ्लोर में पहुंचकर जब डोर खोला तो देखा दोबारा 7th फ्लोर, वही कॉरिडोर, वही टिमटिमाती लाइट। मैं बस वही जम गया। सर भारी होने लगा, उल्टी से फेल होने लगी। मैं लड़खड़ा के पीछे हट गया। नील जमीन पे बैठा था, घुटने पकड़ के। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें बंद नहीं हो रही थी। अभी उसके पास गया और उसे कुछ बोल रहा था, पर उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक दीवारें हिल गई। लाल कारपेट पैर के नीचे से हिल रहा था और वो बदबू, जली हुई इंसान की बदबू। सांस लेना मुश्किल हो गया। हमें छुपना था, कुछ आ रहा था, कोई देख रहा था हमें। कुणाल ने तुरंत पास के रूम का दरवाजा खोला। नंबर देखने का भी टाइम नहीं था। नील को अंदर धकेला और सब घुस गए। उसके बाद ही कुणाल दरवाजा बंद कर दिया। रूम में घुसने से पहले मैंने देखा कि लिफ्ट खुल चुकी थी और उसमें से कुछ परछाइयां बाहर आ रही थी और सीधा हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैं पीठ दरवाजे से लगा के जमीन में बैठ गया। तभी नोटिस किया खिड़की में कुछ गड़बड़ थी। पहले सब नॉर्मल लगा, लेकिन जितना ज्यादा देखा उतना समझ आने लगा कि हमारे रिफ्लेक्शंस मैच नहीं कर रहे थे। हमारी हरकत पहले रुकती थी, फिर वो कॉपी करते, और उनकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। नील बेड पे बैठा था, सिर पकड़ के, जैसे उसका दिमाग फट रहा हो। कुणाल दरवाजे के पास इधर उधर घूम रहा था, कुछ बोलता जा रहा था, दीवारों को देख के, जैसे कुछ वहां से निकलने वाला हो। मैं जमीन पे बैठा हुआ था। फिर मैंने कैमरा उठाया, फुटेज देखना शुरू किया। मुझे कोई रीजन चाहिए था, कुछ लॉजिक। शायद हमने कुछ रिकॉर्ड कर लिया हो और हम खुद को यूं ही डरा रहे हो। लेकिन फुटेज में कोई और भी था, 5वां बंदा। बिल्कुल साफ नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में एक ब्लरी शेप, दरवाजे के पास एक फिगर नील के पीछे से निकलता हुआ। और जितना गौर से देखा उतने ज्यादा लोग नजर आने लगे। 6, फिर 7। मैं चेक करता रहा। मुझे पता था हम सिर्फ 4 ही हैं, लेकिन फुटेज ने कुछ और दिखाया। कुणाल बाथरूम से बाहर आया, जोर जोर से सांस ले रहा था, चेहरे से पसीना टपक रहा था। भाई, इस रूम में बहुत गर्मी है। उसने हाथ से चेहरा पोंछा। अंदर की हवा जल रही है, चुभ रही है। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा, गर्दन, सब कुछ बिल्कुल लाल, जैसे बहुत बुरा सनबर्न हुआ हो। स्किन इरिटेटेड लग रही थी, जैसे किसी आग के पास खड़ा रहा हो। वो कुछ देर फ्लोर को घूरता रहा, फिर हमें देखा और बोला, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, दीवारों से गर्म हवा आ रही है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। हम सब चुप। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, अभी ब्लैंक था। तभी बहुत हल्की सी आवाज में नील बोला, फैन की तरफ देख। मैं उसकी तरफ देखा। वो सीलिंग फैन को घूर रहा था। वह एक रस्सी लटक रही थी। वो पहले नहीं थी, मुझे 100% यकीन था। मैं धीरे से उठा, कैमरा को उठाया, जूम किया। तब मैंने उसे देखा, एक औरत रूम के बीच में हवा में लटकती हुई, लाल नाइट गाउन, रस्सी उसके बालों में बंधी हुई थी, गर्दन में नहीं।
स्किन के टुकड़े अलग हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका खोपड़ी अलग हो जाएगा। उसकी आंखें खुली थी और सीधा कैमरा के लेंस के थ्रू मुझे देख रही थी। मैंने कैमरा छोड़ दिया। तब वो स्मेल आई, बहुत हेवी, जले हुए इंसान की गंदी बदबू। रूम तुरंत उस स्मेल से भर गया। मैं उल्टी करने लगा, नाक जल रही थी, गला बंद हो रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं रूम से भाग गया, लगभग गिरते हुए फ्लोर पे। अभी मेरे साथ भागा, मुझसे आगे निकल गया, कॉरिडोर के कोने में गिर के चीखने लगा। वो रो रहा था। मैंने पहली बार उसको ऐसे रोते हुए देखा। कुणाल भी हमारे पीछे भाग के आ गया। खुले हुए डोर से रूम के अंदर तक दिख रहा था। अब बस नील अकेला खड़ा है सीलिंग फैन के नीचे, और वो रस्सी उसकी तरफ बढ़ रही है। कुणाल अचानक चिल्लाने लगा। मैंने कुणाल की तरफ देखा। वो बोल रहा था कि उसकी स्किन जल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा जला रहा हो उसे। सीने पे नाखूनों से निशान बना दी और दौड़ गया हॉलवे में। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन हॉलवे बदल गया था। हर कदम पे हॉलवे लंबा होता जा रहा था। एक एक करके सब लाइट्स बंद होती जा रही थी। मैं जोर से जमीन पे गिर गया, उठ नहीं पाया। आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और सब कुछ ब्लैंक होने से पहले मैंने एक आखिरी आवाज सुनी, कुणाल की चीख। फिर कांच टूटने की आवाज, फिर पूरा सन्नाटा। मुझे उसके बाद ज्यादा याद नहीं। जब आंख खुली 3 दिन बाद हॉस्पिटल के बेड पे था। हाथ में ड्रिप लगा था, पूरे बदन में दर्द, 2 रिब्स फ्रैक्चर थी और शोल्डर्स और हाथ पे जलने के निशान। नर्स ने बताया उन्होंने मुझे एक सर्विस क्लोजेट के अंदर पड़ा हुआ पाया था, कैमरा को चेस्ट पे कस के पकड़ के, फेटल पोजीशन में, पूरा पसीने से भीगा, कुछ बोलता हुआ बार बार, आग आग। नील भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं था। उसके गले के आसपास गहरे लाल निशान थे, रस्सी के निशान। उसने पैरामेडिक्स को बोला उसे सांस नहीं आ रही थी, लगा जैसे वो लटक रहा हो। वो एलिवेटर शाफ्ट के अंदर मिला, डोर्स के बीच में अटका हुआ, बेहोश, मुश्किल से सांस ले रहा था। अभी बैल्कनी के एज में मिला। उसके नाक से खून बह रहा था। आंखें खुली वो जाग रहा था, लेकिन 12 घंटे तक कोई रिएक्शन नहीं दिया। और कुणाल, उसकी बॉडी मिली 7वें फ्लोर के लॉबी विंडो के नीचे, कंक्रीट फुटपाथ पे। वो कूद गया था और बॉडी पर जलने के निशान थे। उसके बाद सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड लगने लगा। पुलिस, पैरामेडिक्स, मेंटल चेकअप्स हमसे बार बार सवाल पूछ रहे थे कि क्या देखा हमने और वहां कर क्या रहे थे। होटल ने बी विंग इस बार परमानेंटली सील कर दिया। वार्निंग साइंस नहीं, डायरेक्ट कंक्रीट की दीवार चढ़ा दी। उस सिक्योरिटी स्टाफ को निकाल दिया गया। हमारे घर वालों ने हमारा कॉलेज चेंज कर दिया, यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया, सब वीडियोस हटा दिए। हमें बोल दिया गया कि इस बारे में बात मत करना, सब कुछ भूल जाओ, मूव ऑन करो। पर मैं नहीं भूला। एक चीज अभी भी याद है, सब कुछ के बीच जब मैं कुणाल के पीछे भाग रहा था, मेरे हाथ में कैमरा था, रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने वो फुटेज संभाल के रखा, अपलोड नहीं किया, किसी को नहीं बताया, अभी नील किसी को नहीं। अब वो फुटेज करप्ट है, ग्लिचेस, स्टैटिक, आवाज तो और भी बेकार। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ चीजें दिखेंगी। जहां कोई नहीं है वहां पर छाया हिलते हुए ऐसी आवाजें जो हमने कभी नहीं बोली, माइक ने रिकॉर्ड नहीं की, फिर भी प्लेबैक में सुनाई देती है। और कुणाल आपको दिखेगा आखिरी बार के लिए दौड़ता हुआ, चिल्लाता हुआ लॉबी के एंड में विंडो की तरफ भाग रहा था। फिर कैमरा का गिरना और कुणाल का ऑफ स्क्रीन चले जाना, कांच टूटने की आवाज, कुछ देर की खामोशी, और उसके बाद
कदमों की आवाज़ धीरे धीरे पास आती हुई, फिर अचानक से फुटेज कट हो जाती है। ना बैटरी गई, ना ही फाइल करप्ट हुई। ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी ने कैमरा ऑफ कर दिया हो, जैसे कोई नहीं चाहता था कि अब जो होने वाला है वो रिकॉर्ड हो। तो ये थी हमारी कहानी, या शायद वार्निंग। एक बिल्डिंग, एक कॉरिडोर और कुछ ऐसी चीजें जो आज भी शायद वही छुपी हो, किसी का इंतजार कर रही हो। मिलते हैं और एक कहानी के साथ। कैसा लगा ज़रूर बताइए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।